तो बार बार कितना भी ज्ञान सुनने के बाद फिर बोलते हैं, फिर मेरे को ये जो है ना देह याद आती है, फिर देह याद आती है, फिर मेरे से भूल हो जाती है। लेकिन इश्क में जो है देह ध्यास खत्म हो जाता है। मतलब प्रेम बिसर गई काया। ये काया को भुलाने के लिए प्रेम चाहिए, इश्क चाहिए। मतलब प्रेम बिसर गई काया, काया भूल गई। हम तो देखते हैं मिजाजी इश्क में कई मिसाल ऐसे हुए हैं, भाई लैला मजनू, शरीयत फरियाद, ये इश्क में जो है अपने को भूल गए। एक दिन पहले मजनू बहुत खुदा की बंदगी करते थे हमेशा, तो खुदा मेरे को कब मिलेगा। लेकिन जब उसका इश्क लैला के साथ हो गया तो खुदा एक दिन लिबास बदली करके उसके पास आया, बोला मैं तेरे पास आया, तुम पुकारते थे खुदा मेरे को कब दर्शन देगा, कब दर्शन देगा, तो मैं तेरे पास आया हूँ। बोला भी लौट के जाओ, अगर मेरे को दर्शन देने का है तो लैला बन गया। ऐसी तरह से गुरु से भी इश्क हो जाता है। इश्क में बेअभ्यास खत्म हो जाता है। पहले लगता है जैसे ये पागल हो गया, पागल हो गया, वही सुबह शाम गुरु गुरु करता है। लेकिन हमारी ममता भी इतनी सबसे जुड़ी हुई है, अटैचमेंट इतनी है कि उसको निकालने के लिए कोई तरीका नहीं निकलता। लेकिन जब एक से इश्क हो गया तो सबसे ममता निकल के एक में कर दी। अभी कोई मेरे गुरु में ममता हो गई है, लेकिन सच्चा गुरु तुमको ममता से ऊपर उठाएगा। जब सबसे तुमने ममता निकाली है तो अब मेरे से भी, अभी मेरे शरीर से भी ममता निकाल के अभी मेरे वचनों से। और गुरु के वचन कौन से होते हैं? एक ही वचन होता है, मान न मान। अब जब नए नए आए थे तो पहले ही दिन वचन मिला था, मान न मान पर तू है भगवान। मेरे को अंदर में अपने ऊपर हंसी आ रही थी, मैं और भगवान इम्पॉसिबल, कोई नहीं सकता। फिर पता लगा गुरु कहां से बोलता है, मेरे देह को, मेरे शरीर को नहीं बोलता है तू भगवान, लेकिन गुरु बोलते हैं तेरे अंदर में, सबके अंदर में परमात्मा ही परमात्मा बोल गए। तो इधर आने से हमारा देह पहले इश्क हो जाता है गुरु के साथ, बहुत प्यार हो जाती है। एंड लव इज ब्लाइंड, उसमें पता भी नहीं लगता है कितना बज गया है, ये हो गया, रात हो गई, कैसा हो गया, ये हो गया, गालियां भी खानी पड़ती है, कई घर वालों की, पागल हो गया है, ये हो गया है। कृष्ण के जमाने में जब कई गोपियां जब खाना बनाते थे तो खाना ही जल जाता था, प्यार में पता ही नहीं लगता। तो यहाँ भी किसी को पता नहीं लगता है भाई कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, भाई माउंट आबू में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वो सर अभी अभी तो होके आए थे, अभी पागल है, फिर जाते हैं, क्या है तुम्हारा उधर, क्या मिलता है, क्या मिलता है। तो लव इज ब्लाइंड, प्रेम में पता नहीं लगता है, और प्रेम में जो है परमात्मा मिल जाता है, और प्रेम ही परमात्मा। जिसको भी परमात्मा का दीदार हुआ है तो प्रेम से ही। मीरा को प्रेम हो गया, प्रेम में ही उसको परमात्मा में भय निकल गया अंदर का, मौत का भी भय नहीं, निर्भय हो गए, किसी के साथ द्वेष नहीं है। सुबह को किसी ने सवाल पूछा है तो भाई आपने जो बोला था माड़ी जो है, माड़ी मुंह न मार, मेरे उसको जो मार रहा था तो उसको बोलते हैं मेरे में तुम बैठा है, कहीं ऐसा न लगे तेरा भी तेरे को लग जाए। तो बोलता है मेरे को समझ में नहीं आता है इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि सबके अंदर में परमात्मा बैठा है। हम जब किसी के भी बदलाव कुछ भी करते हैं, नफरत करते हैं, या अंदर में तब कुछ उसके लिए गलत सोचते हैं,
तकलीफ खुद को ही देते हैं, क्योंकि वो जो भगवान उसके अंदर बैठा है, तेरे अंदर भी वही भगवान बैठा है। नहीं तो मनुष्य न जाने कितने कर्म बनाते हैं, कितने कर्म बनाते हैं, और उनके प्रति नफरत है, ये है, गलत सोचना, ये करना, भगवान ऐसा करना, ये करना, वो करना। अभी तुम्हारे अंदर में सबके भलाई के लिए जो है ये ख्याल उठेगा, प्रभु चलो सबको ऐसा ज्ञान मिल जाए, सब चलो मुक्त हो जाए, सब चलो आबाद हो जाए, खुश हो जाए। और हमने देखा है इस ज्ञान से लाखों करोड़ों को जो है, पूरे वर्ल्ड को इतना तो आनंद मिल गया, इतना आनंद मिल गया, बोलता है मेरा जीवन अभी बदले हो गया है, पलटा था, तूने जीवन मेरा पलट दिया, तुम तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन होगा जहान में, कौन जहान में बैठा है कि मेरे जीवन में पलटा गया, मैं क्या था, क्या से क्या मेरे को देह व्यास में न जाने मंच पे कितने कर्म बनाते, राग द्वेष ईर्ष्या नफरत लोभ लालसा, मैं मेरा, ठगी चोरी बेईमानी, न जाने कितने कर्म अंदर मंच बनाते हैं। लेकिन ज्ञान के बाद इतना तो प्योर पाप पवित्र हो जाता है, सावधान हो जाता है। सावधान का मतलब होता है उसके अंदर में सरलता आ जाती है, वह से उसका विवेक खुल जाता है, डर से हमेशा वो ज्ञान में रहता है, न से हमेशा वो निमट का भाव में रहता है। सावधान, बी केयरफुल एंड यू नेवर फॉल। दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं असावधानी के वजह से, जब गिरते हैं वो भी असावधानी के वजह से। जो सावधान हो जाते हैं वो कभी गिरते भी नहीं है, कभी एक्सीडेंट भी नहीं करते, सावधान हो जाते हैं, संभल के चलाते हैं। नहीं तो नशे में ओवर स्पीड में जाते हैं, ये जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ओवर स्पीड असावधान। इसीलिए हाईवेज में हमेशा लगा पड़ा है सावधानी से जो है ड्राइविंग करना, जरी सी असावधानी और दुर्घटना तुम्हारी हो जाए। और सच में ऐसा ही कि जितने एक्सीडेंट हुए हैं असावधानी की वजह से, तो इसमें भी गुरु उनको सावधान करता है, तुम क्या है, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तुम आनंद स्वरूप होके भी तुम दुख क्यों प्राप्त कर रहे, तुम दुखी हो गए क्योंकि तुम अपने स्वरूप को भूल गए। तो गुरु आपके फिर हमको अपने स्वरूप की याद दिलाता है, तुम्हारा स्वरूप जो है वो तुम्हें सत्य चित्त आनंद। रोज रोज बात का अभ्यास कराता है, जैसे तुमने कोई दूसरा देखा तो ध्यान रखना तुम्हारा कर्म बन जाता है। इसलिए यहाँ गाली की गई है, दूसरा देखते दूसरे का बेटा, अपने पिता के बेटे परमात्मा के पुत्र, मुझे बता दिया यही भगवान कर अभियान बढ़ाना अच्छा रखना पड़ेगा। यार है तो कहीं कुछ हर एक से कैसे दिखेगा, नाना रूप धरे बहुरंग, कोई एक परमात्मा इतने रूप रख कर क्या आता है, बदलना है दुनिया को बदल सकता हूँ, दुनिया ना बदले दूसरा देखा तो कोई कर्म करना, गंगा जी गए देखा भी नहाए भी, तो क्या नहाए नहीं, गंगा जी गए देखा, गंगा जी तो बहते हुए और नहाए नहीं, तो जब मैल उतर जाएगी शरीर की, वो तो डुबकी लगाने से उतरेगी, मलमल के नहाने से उतरेगी, पानी को देख के लौटाया हुआ तो मैल उतर जाएगी, उसके लिए नहाना पड़ेगा। बोले ऐसे ही गुरु के पास गए बैठे भी कुछ सीख भी
परंतु अंदर का मैल नहीं निकला। गुरु के पास जाने का क्या फायदा? बैठे जरूर पर सीखा, परंतु अंदर का मैल नहीं निकाला। मल मल के नहाए गए, डुबकी लगाने की कोशिश करी, तो ऐसे दर्शन से भी कोई लाभ नहीं रहा। एक आता है तो यहाँ पर आकर के जतन करता है, क्या मेरी दृष्टि समझी, क्या मेरा भाव ठीक हुआ, क्या मेरा आत्मा करके जाना, क्या मैं गुरु में परमात्मा का भाव मैंने डाला पूरा, जाना तो वही हो जाए, सब में क्या दिख रहा है मुझे। ऐसा अभ्यास जो करते रहते तो जैसे जो सीख जाता। गुरु के पास तो गए, बैठे भी, कुछ सीखा भी, पर अंदर से मैल नहीं निकाला। मैल वैसा करना चाहिए तो क्या होगा? मैल नहीं निकाला तो गुरु के पास आने का क्या फायदा? अंदर से साफ करना है। गुरु हमें रमज देते हैं कि तुम आत्मा हो, दूसरे को भगवान देखना शुरू कर। रमज और समझ दोनों देता है गुरु, और हम उस पर चले तो कितनी समझ नहीं आ रही। तो दिन से कैसे क्षमा का साठ चल रहा था, अब देखो हमने मैल निकाला। अभी हम किसी से राग द्वेष बना के बैठे और खराब करके बैठे, तो शांति किसकी खराब कर रहे हैं? नाव क्या दिखेगा? बड़ा नहीं अपने आप को। तब वो देखते सत्संग में तो आए, उनके साथ भी गए, इतना गड़ा तुमने अपने आप, कहीं पर तो तुम पहुंचे हो तो वहां तुमने ठीक से बात समझा, ठीक से महफिल सजाई। जब तक गुरु नहीं पहुंचा है तो एक अच्छा सा भक्ति भाव वाला भजन गा करके माहौल बनाना चाहिए। भूल जाते हैं, थोड़ी समझ नहीं होती है, रात में संकल्प नहीं होता है, तो वैसा का वैसे होता है। यार तो यही सिखाता है कि अपने अंदर की समय मिलता है, कलाओं को प्रकट करो, ज्ञान को प्रकट करो, स्थिरता को प्रकट करो। उसी वातावरण में इतनी स्थिरता से कार्य कर लेता है, हम जो अस्थिर हो जाते हैं। उसी जगत में इतने आराम से व्यवहार करता है, जो मन नाम रूप में चले आते हैं, जो मन चलाने लगते हैं। तो अपने आप को चेक करो, मन का मैल नहीं निकाला तो गुरु के पास जाने का भी क्या फायदा? अंदर से साफ करना है। गुरु हमें रमज देते हैं, समझ है कि तू आत्मा है, और समझ देते हैं दूसरे को भगवान देखना शुरू करो। ये रमज जो समझ दोनों देता है, पर हम उस पर चले तो नेता शहर का चेहरा बदल सकता है, लेकिन आदमी का नहीं। आदमी का चेहरा और चरित्र सिर्फ संत बदल सकते हैं। और अच्छा एक पॉइंट चला था उस समय, सही बात है। नेता लोग तो बाहर से देखो पूरा लखनऊ पूरा बदल गया है, धीरे धीरे स्मार्ट सिटी बना देते हैं नेताओं। तो लोग होते हैं अच्छा कार्य करना चाहते हैं, ये तो कर सकते, लेकिन इंसान का चरित्र, उसमें रहने वालों का चरित्र, उसके लिए मोदी जी को भी संतों के पास जाकर के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। कोशिश करो आप लोगों का चरित्र जो है ठीक बने थोड़ा सा, तो मैं कितनी भी सुधार करूंगा, मेरे सब देना छोड़ दीजिए, तो बीच में से कुछ ना कुछ कवर करना। आजकल कितना कितनी शक्तियां कर दी है, कितना सब कर दिया है सरकार। कोई कहीं से अगर ऐसे देता है तो तुरंत कहते हैं आप तुरंत शिकायत भेजो, ये भेजो, और उसको अपना कार्य करना हो तो डर बना हुआ, कैसे शिकायत करो? लग रहा मेरा काम हमेशा से ऐसे हुआ है तो ऐसे ही होगा। फिर भी हम देख रहे हैं अच्छा नेता आ गया तो सफाई में लगा पड़ा है, चरित्र कहाँ बदलते हैं लोग? बोल देखने के अपना काम निकले, बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता, बदली वाली बात करता। तो बैठे हुए पदों पर वो भ्रष्ट अंदर से वो अंदर ही संकल्प करते रहते, कुछ तो दे जा भाई,
कुछ ना कुछ उसमें लगा देते हैं, बाद में देता है। ध्यान रखिए कि आदमी का चरित्र बुरी कौन बदल पाता है, ये चरित्र सब साथ बदलता है। वो धीरे धीरे ज्ञान स्वरूप हो जाए, विवेक स्वरूप हो जाए। कितना देखो आजकल इतने झगड़े का माहौल बना रखा है, इतनी इतनी बात है कि आदमी कहता है तो अच्छे लोग देखे खराब लोग, मुसलमान को देखेगा तो भयभीत होगा, मुसलमान हिंदू को देखेगा तो भयभीत होगा। इतनी कट्टरता किया है, कैसे बदलाव आए? तो संतरी जो होते हैं वो चरित्र बदल पाते हैं। जब गुरु मिलता है, सत्संग मिलता है, वैसे कभी जैसे संत आए आते हैं तो उनकी शरण में दोनों आके बैठे, कहते तो दोनों उनको मान्यता दे देते, हिंदू भी देते तो उनका चित्त इतना निर्मल। ईसाई को भी बताते हैं, संत साई बाबा को भी, दोनों ही लोग बराबर समान, नानक देव को भी सभी बराबर समान। बाद में उन्हीं से तो एक जो है सिख पंथ भी निकल आया। इतना बड़ा चमत्कार कौन करता? गुरु के पास हम लोग देखते हैं कितने भांत भांत प्रकार के देश के शहर के लोग पहुंच के एक साथ एक पंथ से बैठे। बस कुछ देख रहा था, एक नेता भी हैरान था, तो इतना डिसिप्लिन, इतनी एकाग्रता, इतना प्रेम से केवल ये आपके समागम में बैठा। बाकी तो हम लोग एरिया करते तो हमें पता है क्या क्या देखना पड़ता और क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, तो वो निकालने के लिए और कैसे कैसे करना पड़ता। और आप कैसे ही सब में बैठते हैं, शांति में बैठते हैं और इतने प्रसन्न है, इतने खुश है, और आपकी एक आज्ञा को कुछ भी करने को तैयार है। हमारे यहाँ महिमा लगाने आपके यहाँ वास्तव में आपकी देखना अंदर से चरित्र कौन बदल पाता है। जब हम गुरु के बंधन के बंधे आते हैं तो गुरु हमें बंधन से पार करा देता है। बंधन माना भव माना सागर, यानी भय का सागर, और मैं मेरे के बंधन। हमें भय के सागर में जीते रहते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ये न चला जाए, और फिर मैं मेरे के बंधन करें तो भव और बंधन दोनों स्वरूप कौन कराता है? भला ये गुरु कराता है। जब हम गुरु के बंधन में बंधे आते हैं, अब होता कब है ये काम? अभी दादा ने बोला इश्क तुम्हें करना है, प्रेम प्यार तुम्हें करना है, ताकि गुरु को बात से करना है। तो इतनी छोटी बुद्धि से हम लोग तुम अपनी बताओ, तुम्हारा प्रेम कैसा है? गुरु तो प्रेम करके बैठा ही तभी तो आपके, तो गुरु को ही जो है बोलते हो, करके देते हो, या ऐसे करके कटाक्ष करते हो, तुम्हारा आप प्यार नहीं करते हो, क्या नहीं करते, गुरु तो करके ही बैठा। ये भी समझना कि हमारा प्यार है, हम कितना बैठने को तैयार है, कितना अपने जीवन को बनाने को तैयार है, कितना इंसान छोड़ने को तैयार है, अपना देखना चाहिए अंदर से। तो जब हम गुरु के बंधन में बंधे आते हैं तब ये होता है, तो फिर वो हमें भव बंधन से पार करा। भव माना है भय सागर जो होता है उससे तार मिलता है, और दूसरा जो है मैं मेरे का जो बंधन होता है, तो दुनिया में किसमें अटकी रहती है, इन ख्यालों में डूबी रहती है, मैं और मेरे, मैं हूँ और मेरे, सारी दुनिया की सोच यही कर रही है। तो गुरु फिर ऐसे ज्ञान की बीच पे आता है, सत्संग बनाता है, निष्कामी बनाता है, सबके हित के लिए तुम्हारा जीवन बनाता है, परमात्मा की लगन वाला तुम्हारा जीवन बनाता है, तब जाकर के धीरे धीरे उसका बंधन होता है। वही तेरे बिना भी काम चल रहा है, कब तक अटके रहोगे, कब तक बंधे रहोगे, और तो दूसरे झाकर के भी तमाशा वही देखने आ रहे हो, ध्यान बना के देता है तब जाकर के उसका बंधन होता है।
सही समझ लेता है तो समझ में आता है सारी प्रकृति अपने आप ही चल रही, बड़े कभी बड़े कुछ होगा तो बंधन खुलता है। तो मैं और मेरे के बंधन, रूप के संग हमारी आसक्तियां करती है, तो गुरु में कहीं आना जाना कराता है, दर्शन निकालता है, ले आता है, तब कहीं जाकर के सालों बाद ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे हृदय में वो चक्र नहीं है, मैं मेरी से पहले तो सारे समर्पित में ख्याल किसका है भैया, कैसा हो गए वाले कैसे बिना चेतन होने की बात, होने के दुख में दुखी और होने के सुख में चलता रहता है। क्योंकि कोई खबर आ जाए देखो इसमें विचलित हो जाएगी, चेक कराता है गुरु हमारे को, देखना तुम्हारा भवसागर सूखा की भवबंधन खुले की, बोले दीवार बनो शीशा में, दीवार नहीं शीशा बनो। गुरु की रोशनी दीवार पर गिरती है और एक शीशे पर गिरती है, पूरा रिफ्लेक्शन किस पे आता है, दीवार पर नहीं आ जाता। और दीवार अगर काले रंग की पुती होगी तो वो सारा रोशनी उसको पड़ गई। यही देखना दीवार नहीं शीशा बनो, शीशे में पूरा सूरज दिखाई देता है, दर्पण बन जाओगे तो पूरा भगवान प्रकट हो जाए। तुम भी किसी के हृदय की दीवार मत बन जाए, शीशा चमक पैदा करो ताकि परमात्मा रिफ्लेक्ट हो। है तो सब सारी सृष्टि में परमात्मा, तो जब तुम्हारा है तुम ऐसे शीशे के समान होगे तो मैं क्या रिफ्लेक्ट करें, पूरा प्रकाश मिरर से पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसलिए बोला शीशा बनो। शीशे में तुम पूरा सूरज दिखाई देता है, दर्पण बन जाओगे तो पूरा भगवान हमारे। तो धीरे धीरे हम फोन को साइलेंट करना सीख लेते, हम तो धीरे धीरे आदमी दो चार बार डिस्टर्बेंस करता है फिर सीख लेता है पब्लिक कैसे कम करें या स्विच ऑफ कैसे करें या साइलेंट पे कैसे डालें। लेकिन मन के संग ये ट्रेनिंग सीखी, मन को साइलेंट करना आ गया चलता रहता, तो बटन तो मिला अभी तक नहीं मिल पाया, मेरा मन ना करे तो दिखता नहीं, ये गुरु सिखा देता है, नहीं करो ऐसे अर्पण बुद्धि से चलो, अंदर की आसक्तियां मिटा के चलो, मैं मेरे का अंदर का भाव मिटा के चलो, तो तुम्हारा मन पे शांत हो जाए। तो मन को भी शांत करना, चुप कराना हमें आ जाए। बोला जब पुण्य करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान देख रहे हैं, तो पुण्य करता है अच्छे कर्म करता है कैसे अंदर से कृपा है भगवान की, भगवान ने भाग्य सही आता भगवान करा लगता है भगवान देख रहे हैं। थोड़ा जब पाप करते हैं तब ये बात करने सोचते वो देख रहा है, तो उस समय ये भय बैठ गया हमारे मन में कि हमको जो है देख रहा है भगवान, तो पाप कर्म अपने आप ही छूट जाए। तो भाई हम लोग बात करें तो मेरी एक बार इतना प्यार आ जाए कि हर वक्त कोई भी ऐसा करते समय करो लगे अरे गुरु हमें देख सब खोल करके कोड़िया डाल रहे हो तो क्या लगे इतना प्रेम हो जिसमें डर होता है वो अंदर अपने को बदलने का इतना शौक हो और तो दिखे पता है उसका कैसे डाल पाओ। इसलिए बोला गया सदगुरु से भय मुझे तो पाइए, आया भय अंदर क्या रहना चाहिए, गुरु देखेगा गुरु जानेगा तो क्या होगा, गुरु जानेगा तो मेरी क्या हो रह जाएगी, ऐसे करके भय रहना चाहिए। तो पुण्य करते तो सोचते ही भगवान देख रहा है, और जब पाप करते तो हम नहीं सोचते कि भगवान तो वो भी देख रहा है। जीवन में 2-4 घंटा होने ही चाहिए वरना आदमी लापरवाह हो जाता है।
विचार अगर ऐसे जो परमात्मा की कृपा में मिले हुए हैं, हमारी चिंता करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको हमेशा सबसे पहले धन्यवाद। बिना पानी साबुन के वो निर्मल कर सकता हूँ, उनका होना बहुत जरूरी। विचार चिंता करने वाले, तुम्हारे क्रिटिसाइज करने वाले जब रहते हैं तो आदमी लापरवाह नहीं हो पाता, और निंदक नहीं होते तो लापरवाह होगा। इसलिए निंदक को क्या बोलो, हमेशा थैंक यू बोलो, क्योंकि वो हमारे अवगुण दिखा रहा है। इसलिए उसको क्या बोलो, हमारी भूल बता रहा है या भूल दिखा रहा है, टोक रहा है या कुछ कह रहा है, तो वास्तव में वो क्या है, हमारा उद्धार कर रहा है। अक्सर बड़ी उम्र हो जाती है, जो हारी भी बात करते हैं, नेगेटिव बात होती है, जो जवान बच्चे होते हैं वो तुरंत, आपको ये मानसिक सोचना आता है, आपको ऐसे बोलना आता है, आप बताओ वो अच्छा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो। सच्चाई ये हमें समझते, देखो वो कैसे हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। जब कोई गड़बड़ हो रही है तो कोई ऐसे चुप हो रही है, सांस रोक रही है, बोल रही है, इतना भी अकल नहीं, इतना भी नहीं आता, और ऐसे बोल रही है, क्या कर रहे हैं लोग, थैंक यू बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। हम लोग छोटा होकर के भी कह रहा है, आपको इतनी भी समझ नहीं। जब तुम्हारे किसी अज्ञान को ऐसे दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो सत्संग के बाद और करेगा ध्यान, इतना सत्संग कर रही है वहां पर, फिर आपको गुस्सा आ जाएगा। इतना सत्संग करते हैं, अगर आपको अंदर में चिंता लग रही है, सत्संग करते हैं आप, फिर आप बोल रहे हैं। ऐसे जो कभी कभी बोलते हैं, निंदा करते हैं, हमें उनके लिए क्या कहना चाहिए, सोचो। ये निंदा जो हमारे करते होंगे हमारे, तो दो चार निंदा ना हो तो अपनी लापरवाही नजर नहीं आती, हमेशा उनका शुक्राना करना, निंदा कर देते हैं, उनको बोल देते हैं, और अच्छा वो हमारे घर परिवार वाले होते तो बहुत अच्छा, कम से कम उनको तुम्हारे से प्रेम और चिंता तो कर रहे हैं तुम्हारी। ये तो बाहर वाले होंगे ना, तो तुम्हारी कमी ऐसे अंदर में बसा वोट करके चले आएंगे, कहीं आए तो ऐसा ही है, कोई इतनी भी समझ नहीं, कोई समझ लेगा। तो चेक करना, जो निंदा करते हैं तुम्हारी वास्तव में, वो तुम्हारे अवगुण तुम्हें दिखा रहे हैं। धन से दरिद्रता का भय, उन्नति में ईर्ष्या का भय, और रूप है तो बुढ़ापे का भय, अज्ञान है, अज्ञान रहने से ज्ञान का भय, और शरीर रहते हुए मृत्यु का भय। इस जगत में बोली निर्भय है, इसमें सब कुछ त्याग है। इसलिए हमारे रिनंसिएशन, त्याग की भावना सिखाई जाती है। क्या तुमने इन सब की आसक्तियों का त्याग किया? बाहर से भले गुरु ने क्या करवाता, तो क्या करवाता है, सबकी आसक्तियों पर तुम त्याग कर, तो धन में मन होगा ना, धन की आसक्ति होगी, तो दरिद्रता का भय, टूट ना जाए, टूट ना हो जाऊं, दरिद्र ना हो जाऊं, काम मेरे बिगड़ नहीं है, वो तो जाएगा ना, वो तो जाएगा ना, ऐसे मन होता है। धन का, धन के साथ साथ ही दरिद्रता का भय रहता है, उन्नति के साथ साथ ही ईर्ष्या का भय रहता है। आपकी उन्नति अगर हो रही है तो आपसे चार जलने वाले पैदा होंगे, अगर आप थोड़ी विवाद कुशल नहीं है तो वो अधिक पैदा हो जाए। अगर आपको इतनी अकल है कि कभी भी अपनी उन्नति का तो अभिमान नहीं कर रहे, हम सही भगवान की कृपा जाकर सबके सहयोग को धन्यवाद दें, तो तुम्हारे को ठीक रहता है, तो करने वाले, तुमसे ईर्ष्या करने वाले कितने पैदा हो। उन्नति को हमेशा किसका भय है, हमको हमेशा दरिद्रता का भय है, और
और रूप है तो बुढ़ापे का भय। रूप यौवन है तो लोग कैसे परेशान होते रहते हैं, भाई सफेद बाल है देख करके बुढ़ापा आ गया, जल्दी से कोई उपाय करेंगे, पकाने वाले करेंगे, ऐसे करेंगे, एकल नहीं करने वाले चलाएंगे, ऐसे कराएंगे, और फिर भी कम कर बुढ़ापा ही आता है, पता नहीं छुपाए जाके जल्दी चला जाए और जवानी नहीं देखिए, जब आगे ना जाए ऐसा बुढ़ापा। तो हमेशा ही समझना कि रूप को हमेशा बुढ़ापे का भय रहता है। अज्ञान रहने से ज्ञान का भय होता है, सताते हैं। और शरीर रहते हो तो मृत्यु का भय रहता है, जीवन शरीर है तो एक भय में भय रहता है कि कुछ होना जाए चलाना। तो इस जगत में निर्भय केवल वही है जिसने सब कुछ त्याग कर दिया, इसका भी त्याग कर देता है, ज्ञान भावना से भक्ति आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ये सारे जो भय, यदि भय के कारण अंदर विचार चल रहे होते, भय में जंगली, भय में पाताल, भय में सब भय में जी रहे होते। इंसान भी भय सागर बना लेता है, भय सागर ख्यालों में भय का सागर होता है, छूट ना जाए, चला ना जाए, ना जाए, ऐसा ना हो। और जिसमें अंदर एक ज्यादा विचार बढ़ गए तो फिर वो धीरे धीरे को बीमार, डिप्रेशन, इसलिए बार बार मन को ये होगा भी तो क्या हो, इस बात का है, इस बात का डर। उसी के लिए बोला है जगत तो वही निर्भय है जिसने सब कुछ त्याग दिया है, मेरा कुछ है ही अपना मानता ही नहीं तो त्याग करके बैठा, जानता है ये सब छूटने वाले हैं, जाने वाले, रोकने का प्रयास ही नहीं करता। इसलिए ज्ञान जवानी को रोक के चलूं या बुढ़ापे को ऐसे रूप को रोक के चलूं या ऐसे करके, तो इनके तो ये लगा पड़ा है, चलता ही रहता है। इसलिए कदाचित से अपनी किसी तरह की उन्नति का भी कोई अभिमान नहीं आता, तो पता ही नहीं चलता कुछ हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। शिक्षकों ने इतना अच्छा पढ़ाया वैसे कहता है, और अब तो गुरु मिल जाता है उसको हमेशा हर बात की कहने के लिए, गुरु की कृपा से हो रहा है, कृपा कर अपने किसी कुछ होने का अंदर से एहसास है। तो बोले परम कल्याण हो जाता है जब हमारी नींद, पहली बात क्या हो जाती है, एक बात तो परम कल्याण बोलते हैं, अगर हमारे जीवन में होने लगे तो परम कल्याण हो रहा है जब हमारी नींद समाधि बन जाए, ऐसा ज्ञान अंदर में अभ्यास कर ले हम, तो नींद हमारी क्या हो जाए, समाधि बन जाए। नींद भी तीन तरह की होती है, तो रोज की नींद तो रात को ले लेते हैं 4 या 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे तो भी आ जाती है रोज की नींद। और एक नींद बोली गई चिर निद्रा, जो परमानेंट एक दिन ले आओगे, क्या हुआ है चिर निद्रा में सो जाओगे, नया ने कौन सा पढ़। और तीसरी नींद बोली गई है आत्मकाल, आत्म पद की नींद। तो गुरु आता है जीवन में तो आत्मा की नींद में रहना सिखाता है, आत्म पद की नींद। पहले तो नॉर्मल नींद जो रोज लेते हैं 5-6 घंटे, और दूसरी है चिर निद्रा में जो एक दिन सो ही जाओगे, रोक नहीं पाओगे। अब इन दोनों नींद के साथ साथ तीसरी जो है सच्ची नींद, वो हमें आत्म पद की, वो गुरु सिखा सवाल, तुम्हारे अंतर मन में ऐसा अंदर में ख्याल बन जाए, ऐसे समझ आ जाए, तो हमेशा ऐसे आत्म पद में ऐसे नींद, और नींद तुम्हारी इबादत है, हम इतना शांत रहे। दादाजी यहाँ आए थे तो मैंने इतना सारी दुनिया को नचा कर, इतने लोगों को आकर्षण, बड़ी चुंबक आ जाती है, आकर्षण में लोग पूछते आ जाते,
इतना सब, और उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ ब्रह्मज्ञानी अपना नॉर्मल रूटीन बड़े आराम से, उनका वो डिस्टर्ब नहीं होता। अपना 6 बजे उठना है, 6:30 तक टहलने निकलना है तो निकल लें, 8:30 तक नहाना धोना है, स्नान करना है, 9 बजे तक नाश्ता करना है तो करना ही, जब आप सत्संग में बैठना है तो घंटे के लिए तो बैठना ही। ऐसे हम देखते हैं उसका रूटीन वैसे कब होता है ऐसा? और सोते थे ऐसे बिल्कुल हर वक्त समाधि रहे। अभी हम बैठते ही थे उनके पैरों के पास, बस हो जाते हैं। मुझे देखो इनकी नींद भी कितनी बिल्कुल ऐसे संतों की तरह। थक ही आता शरीर, दिनभर इतना काम, इतना सबका सबको प्रेम देना, इतना सब। संतों को याद तो पल वाली नींद, तब भी अपनी नींद ऐसी बनाओ, इतना निष्काम जीवन, इतना कार्य, इतना प्रेम, और ऐसी निश्चितता के साथ ऐसा पहले अभ्यास करो। अपनी आत्मा में मन टिका हो, कोई और कहीं ख्याल जाए। अभी दुनिया वालों को देखो, माया से प्रेम करने वाला, ये सबसे पहले तो भगवान मैंने नींद सीखता है, फिर दवाइयों के माध्यम से बेचारों को आर्टिफिशियल नींद दी जाती है, तो फिर सुबह सुबह ऊँगते रहते हैं, सत्संग में बैठ के भी ऊँगते रहते हैं, बेचारे परेशान होते रहते हैं, सब उनका सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। अभी भी अभ्यास कर ले अच्छे से, तो आत्म पद वाली नींद पाले। बार बार ये मन करे कौन कहाँ से आया है। अर्जुन ने हमको इससे विचार ठीक कर दिए कि आत्मा का बात सुना 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 करके तो निश्चिंतता वाली दे दिए, नींद दे दिए उन्होंने हमको आत्मा पर ठिकाने। तो पहली तो ये बात हो जाए कि हमारी नींद कौन सी बन जाए, आत्म पद वाली। जब आत्मा में नींद में रहेगा तो मन, माना मन टिका रहेगा, मन भटकता नहीं। पिछली बातों में पहुंच रहा हो कि अगली बातों के ख्यालों में पहुंच रहा हो, कल क्या होगा इस बात सोच रहा हो, या किसी की आसक्ति की वजह से किसी में मन जा रहा हो, ये भटका वाला मन। आत्म पद मिल जाएगा ना तो मन फिर ठाव होगा। मेरा मन अनंत कहाँ पावे, जैसे उड़ जहाज का पक्षी उड़ा जहाज। और वो देर किसी कार्य के लिए मन अगर जाता दिखेगा अभी ना, तो तुरंत लौट के कहा जाएगा, फिर अपने आप, फिर अपने ज्ञान। ऐसे ज्ञानी के मन सदा, तो परम कल्याण हो जाएगा अगर आपके जीवन में ये वाली निश्चितता, एकाग्रता, शांत है। किसी घटना से, किसी के व्यवहार से, किसी की बात से हमारा मन बिल्कुल भी कहीं नहीं भागे, चलता रहता है। गुरु जी मन चलता रहता है, मन भागता रहता है, ख्याल आते रहते हैं, समझ जाता है तो आत्म पद वाली नींद जुड़ी किसने प्राप्त कर ली, निश्चित रहता है। बात की चिंता करते हुए तो यहाँ नहीं आएंगे, मैं की मेरे की, और है अभी भी चिंता और अभ्यास करो, ऐसा अंतर से होना। बोला मेरा ज्ञान रहता है तो देखो वैल्यूएशन कहते हैं, तो भी ज्ञान का पक्का होगा, आपके ज्ञान का पक्का होगा। अगर ज्ञान ही रहेगा तो रहेगा, सही ज्ञान आ जाएगा तो ये नहीं आएगा फिर ज्ञान तो नहीं आ जाएगा, ज्ञान आ गया वो है ज्ञान। अभी अभी हम जो कह रहे हैं कि हम ज्ञान सुन रहे हैं तो ज्ञान ही हुआ नहीं, अभी अज्ञान ही है, तभी तो कह रहा हुआ। और ज्ञान के साथ साथ अज्ञान का भय चल, अगर ज्ञान का भी अभिमान कर रहे होंगे ना तो अज्ञान का भी भय बना है, बोझ बना के चले जाएगा।
ये भय इसमें समाये हुए, पर आत्म निश्चय से सारे भय शांत हो जाते, आत्मा की समझ से। 100 पुत्रों के मरने तक तो बिल्कुल विचलित नहीं, अपने ज्ञान में टिके रहे। 100वां में पुत्र मारा गया उसको तो विचलित भी होगा। मुझे कहते थे जहां ज्ञान है वहां अज्ञान भी आ सकता है, तो भय होता है। पर अज्ञानी को तो रहता ही है, तो शांति ज्ञान से ही। ये भय एक अंदर में रहता है, इसको भवसागर कोई तो सुखाता है मुझे अपने ज्ञान से, अपने अभ्यास से। ये भवसागर उनको ऐसा आ जाए समझ में बात, जब कभी भी कोई अज्ञान का भय बताए, जो व्यक्ति को देखो अपना अपने ही ख्याल कभी कोई परेशान कर, अपनी सोच ही परेशान कर रहे हो। अंदर देखना है, जब ऐसी नींद आ जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है, परम कल्याणकारक होती है बात। दूसरा, हमारा चलना परिक्रमा बन जाए। पहले तो हमारी नींद समझ जाए, आत्म पद वाली नींद है। और दूसरा बोला हमारा चलना क्या बन जाए, परिक्रमा बन जाए। परिक्रमा का बड़ा महत्व देते हैं हमारे मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर की परिक्रमा नहीं कर ले तो लगता है दर्शन पूरे होते, कार्य पूरा। हमारी नींद जो है आत्म पद वाली नींद बन जाए, और हमारा चलना क्या बन जाए, परिक्रमा बने। अभी जो तुम चल करके सत्संग में आए, ये क्या लग रहा है तुमको? हमें लग रहा है हमने परमात्मा की परिक्रमा की है। ये जो गुरु प्रेम से बुलाता है, हम चल करके आते हैं, क्या इतना भाव आ रहा है तुम्हें ज्ञान के लिए, गुरु के लिए? द्रौपदी को था ये भाव। द्रौपदी को जब अपने यहाँ पर रासो यज्ञ करना था, तो उसको ऋषि दुर्वासा को बुलाना था। सभी ने कहा कि जब ऐसे ऋषि दुर्वासा जैसे ऐसे आ जाएंगे, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत आ जाएंगे, तभी तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। तो वो उनको बुलाने गई थी, और ऋषि दुर्वासा तो ऐसे थे कट्टर की आसानी से आते नहीं थे। द्रौपदी बड़े भाव से गई, हाथ जोड़ करके उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं आता, मैं वहीं जाता हूं जिसने कम से कम 100 यज्ञ किए हों, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। द्रौपदी ने इतना अच्छा उनको जवाब दिया, बोले हाँ स्वामी जी हम करके आए हैं, 100 यज्ञ पूरे करके आए हैं। बोले कब करके तुम आई? बोले ये जो आपके यहाँ आई हूं ना मैं, ये 100 कदम मैंने चले, ये 100 कदम मेरी एक परिक्रमा है, मेरा यज्ञ है जो पूरे हुए। मेरा एक एक कदम एक एक यज्ञ के बराबर है। और उसका इतना सार से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ उत्तर सुन करके दुर्वासा ऋषि रीझ गए और आने के लिए तैयार हो गए। बोले क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, संत के दर का एक एक दर की तरफ बढ़ाते हुए एक एक कदम हमारे लिए क्या हो जाता है, एक यज्ञ के बराबर हो जाता है। तो बोला देखना जितने जितने पग उतने उतने यज्ञ, जितने जितने संतन के पैर पड़े उतने उतने खैर हुए। माना सत्संग में गए तो भगवान की परिक्रमा ही तो की। तो हमारा चलना क्या बने, अब धीरे धीरे परिक्रमा बन जाए। नहीं इतना निष्कामी जीवन हो जाए, इतना ज्ञान के कार्य के लिए जीवन रह जाए सारे समय। एक होता है भटकना, एक होता है परिक्रमा। माया में जब तुम पुरुषार्थ या समय देने लगते तो वो क्या हो गया तुम्हारा, भटकना। वो परिक्रमा नहीं है अभी। अब ज्ञान के लिए तुम आते हो, माना सत्संग में गए तो भगवान की परिक्रमा की तो की। किसी को भगवान समझ करके खाना खिलाया, अब खाना खिलाते में जितनी बार उसके पास आना जाना किया, बार बार रोटी लेके जाना पड़ेगा, सब्जी लेके जाना पड़ेगा, पानी लेके जाना पड़ेगा, मिठाई लेके जाना पड़ेगा, पापड़ लेके जाना पड़ेगा, कल चेक कर लेना। परिक्रमा हुई तुम्हारी कुछ? तो वो परिक्रमा क्या है, वो भी यही परिक्रमा है। किसी को लेकिन अगर भगवान समझ के खाना खिलाया, तो घर में भी तुम जीतते तो नहीं,
अगर कभी कोई सेवा आ जाती, कोई बात आ जाती, अक्सर जब मन में प्रेम नहीं होता है, दोष दृष्टि होती है ना, तो आदमी कुड़ कुड़ के भी करता भी है और फिर झिक के काम करता है और फिर उल्टा सीधा बोल करके माहौल खराब कर देता है। क्या होता है सोचो। लेकिन जिस क्षण तुम भगवान देख रहे होगे, तो अगर 4 चक्कर भी लगाने पड़ेंगे बच्चे के लिए, तो अंदर से क्या लगेगा तुमको? भगवान की क्या हो रही है? परिक्रमा हो रही है। कि मेरे परमात्मा भगवान की परिक्रमा हो रही है। अब तुमको अलग से किसी मंदिर जाना और मंदिर जाके परिक्रमा करने की इनकी आवश्यकता नहीं रह गई। घर में जो प्रेम से सेवा भी कर रही है, वो क्या है? तुम्हारी परिक्रमा के समान। सत्संग में जो गुरु के पास आना जाना भी कर रहे हो, तो ये भी क्या है? तुम्हारी परिक्रमा। तो तुम्हारे चलना तुम्हारा क्या बन जाए? परिक्रमा बन जाए। बोले सिया राम में सब जग जानी, जब ऐसा जब समझ में आ जाए, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसा भगवत भाव आ जाए, तो ये फिर हमारे जीवन की क्या बन जाती है? परिक्रमा बन जाती है। तो देखें, हमारा चलना परिक्रमा बना, हमारी नींद आत्म पद वाली नींद बनी। और तीसरा कल्याण किस बात में हो जाएगा? परम कल्याण, जब हमारे वचन जो है स्तुति बन जाए। दोस्त आखिर ऐसी कैसे स्तुति करेंगे? भगवान की स्तुति कैसे कर सकते हैं? सार न जाना तत्व न जाना, भगवान तेरा हम कैसे स्तुति करें तेरी? तो बोला जब हमारे वचन जो है स्तुति बन जाए, यानी इतने मीठे हो जाएं कि जब भगवान से प्रार्थना करते हो तो कौन से भाव रहते हैं? कभी तो की होगी भगवान से प्रार्थना। कैसे हो तो कैसे बोलते हो? भगवान से प्रार्थना करते हो तो कैसे बोलते हो? जरा कोई बताए, जरा हाथ जोड़ के बताओ जरा, कैसे बोलते हो? हे प्रभु, आप प्रेम से हमारी सेवा स्वीकार करें। क्या करके बोलते हो? खिला तो दिया था ना। क्या हो जाता है जब प्रार्थना करते हैं, भगवान से स्तुति करते हैं, तो कैसे बोलते हैं? कितनी नम्रता आती, कितनी विनम्रता से बोलते हैं। हाँ कछु नहीं, मैं भूली तू बख्शा नाथ। भगवान बार बार तेरे तेरे आगे सर झुका रहे, मेरा झुका रहे। इसी भावना से तो प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में बोले हुए वचन कितने ऐसे मीठे होते हैं। प्रभु जैसे आप चलाएं, तेरा भाड़ा मीठा लागे, जिया हलाई दिया बाबा, ऐसे प्रार्थना निकलती है। हे नाथ अब तो ये प्रार्थना है, याद है किसी को? जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या विचारे, कुछ बन न पाए मेरे विचारे। हे नाथ अब तो ये प्रार्थना है, जीवन निरर्थक न जाए। बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना है, कभी कभी याद कर लिया करो। तो जब हम उससे प्रार्थना करते समय जिन भावों में रहते हैं, तो क्या परिवार में अगर हम भगवान देख रहे हैं, सब जगह भगवान देख रहे हैं, तो हम किस भाव से वार्तालाप करें? अकड़ के बोल पाएंगे? धौंस धमा के बोल पाएंगे? हड़का के बोल पाएंगे? ऐसे भाव से बोल पाएंगे, ऐसे कमेंट करके बोल पाएंगे कि किसी को अपमानित होना पड़े? सोचो, बोल पाएंगे? तो हमारे वचन क्या बन जाए? स्तुति बन जाए। बोला ऐसा ना हो कि जब भगवान की प्रार्थना करते तो कैसा मीठा बोलते हैं, तो ऐसा मीठा बोलोगे तो हमारा घर ही फिर क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। कैसे करते हैं प्रार्थना? मैंने तो अर्जी लगा दी, अब आपकी मर्जी, ऐसे तो बोलते हैं भगवान के आगे। तो घर में हस्बैंड से कोई बात बोलते समय या घर के बड़ों से कुछ बोलते समय ऐसे भाव रहते हैं? हमारी तो बस ये अर्जी है, अब जैसी मर्जी आप। लेकिन वहां तो गड़बड़ हो जाते हैं, मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, यानी क्या क्या
गड़बड़ तरीके से बोलना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना हमारे वचन कैसे बन जाए, स्तुति बन जाए, हमारा चलना परिक्रमा बन जाए, और हमारा सोना आत्म पद बन जाए। तो ऐसा जब समाधि बन जाए, सोना हमारा समाधि ऐसा हो जाए, चलना परिक्रमा हो जाए और वचन स्तुति बन जाए, तब समझना हमारा जीवन जो है पूरे उसमें आ गया। इसमें आ गया, परम कल्याणकारी पद हमको मिल गया है। ऐसा अंदर में जब भाव बन गया हमारा। ध्यान रखिए, कर्म करके सोचना मूर्खता है, पर कर्म करते हुए सतर्कता रखना और कर्म करने से पहले भली प्रकार सोच लेना, ये बुद्धिमत्ता है। अब आप ज्यादातर मूर्खता करते रहते हैं या बुद्धिमत्ता करते रहते हैं? नहीं आई समझ में? बोले कर्म करके सोचना, ये क्या है? अब कर्म कर लिया, अब बैठ करके लकीर पीट रहे हैं जी क्या हो गया जी, तो ये क्या कही जाएगी? मूर्खता। पर कर्म करते समय सतर्क रहना, सावधान रहना, और कर्म करने से पहले ही भली प्रकार सोच लेना, ये होती है बुद्धिमत्ता। कोई भी कार्य करने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तुम करने के लिए, तो पहले से ही तुम्हें सारा अनुमान ठीक है, तुम्हारी बुद्धिमानी से सोच लिया, तुम सही बात सोच ली। तो एक बुद्धिमत्ता है, एक मूर्खता है। तो मूर्खता नहीं कर रहे, ध्यान रखना। बाद में बार बार पछता रहे हैं, बार बार ऐसा सोच रहे हैं, पछताने के भाव आ रहे हैं अंदर में, ये तो गलत हो गया है, तो ऐसा हो गया। जो उन्हीं के साथ होता है, पहले नहीं सोचते। ये बोला गया आम तो खाना चाहता है, और पेड़ किसके वो देता है? बबूल के। तो तुम्हारा मन ही वो दर्पण कहलाता है। बच्चे बोले भले बोले सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अभी थोड़ी देर पहले तुमने स्तुति की थी या बदतमीजी की थी? क्या की थी? वचन कैसे निकले थे? आपस में हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? हमारा चलना इस तरह से परिक्रमा बन गया है कि नहीं अभी? यानी इतना परमात्मा की इतना समझ के साथ चलते हैं कि है ही भगवान। तो जो सेवा हो रही है कैसी लग रही है? तो ध्यान रखना, दुनिया में नीम के पेड़ तो कट रहे हैं, परंतु दिल में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जीभ की मिठास कम हो रही है, इसलिए शरीर में शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है। सारी शुगर कहाँ चली गई? जवान से निकल के शरीर में पहुंच गई है, इसलिए शुगर शरीर की तो बढ़ गई है, जवान की कम हो गई है। और नीम के पेड़ कटते जा रहे हैं और दिल में कड़वाहट लोग बढ़ाते जा रहे हैं अपने अंदर। तो ऐसा ना होने दें, जीभ की मिठास कम नहीं करें, पर शरीर में शुगर की बीमारी बढ़ती है। पेशेंस नहीं है तभी तो पेशेंट बन जाते हैं। अच्छा आजकल इतने पेशेंट जिसको देखो फौरन ऐसे हम देखते हैं, अपने को ऐसे छोटा मोटा चीज को सहना भी नहीं चाह रहा, तुरंत चल देता है। अरे एक दिन दर्द हुआ, एक लौंग दवा ले, तेरा दर्द दांत का ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो पेशेंट बन गया पहले। दादी माँ के सारे फॉर्मूले तो जाने कब भूल गया वो समय। छोटी छोटी चीजें होती है घर में, तुम्हारे अचार के उसमें, मसालों के डिब्बे में, किचन में बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है, और उसका ज्ञान रहा नहीं आजकल के बच्चों को। वो सब तो भूल गए, इसकी गए तो पिज्जा बर्गर खाना शुरू कर दिया। पहले हीरा बनता था, काढ़ा बनता था, ये बनते थे, मसाले पड़ते थे। कल समझ में आ रही थी ना बात? नींबू कैसा भी खट्टा है, मिर्च कितनी भी तीखी है, और करेला कितना भी कड़वा है, लेकिन अचारों का सही संतुलन उसमें पड़ता था, मसालों का, तो वो जायकेदार बन जाते थे इतने अच्छे। तो किसी का स्वभाव कैसा भी हो, तुम्हारे पास इतना ज्ञान का मसाला है कि उसके स्वभाव को, व्यवहार को तुम सहने योग्य बना लो, प्रेम करने योग्य बनाए रखो। ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए।
तो इतना गुरु यहाँ मसाला दे देता है हमको, इतना अच्छी आत्म भाव दे देता है, किसी का कितना भी आड़ा टेढ़ा व्यवहार है, स्वभाव है, पर तुम उसको जीने योग्य, प्रेम करने योग्य बनाया। कभी आके ये मत बोलो अरे मर जाऊं इससे अच्छी, उसका मतलब तुमने जो है मिर्च खा ली होगी, मिर्च का अचार नहीं बनाया होगा ढंग से, सीधी सीधी मिर्च खा ली होगी। तो ध्यान रखना, नीम कट रही है, दिल में करवाहट बढ़ती जा रही है, जवान की मिठास कम हो रही है और शरीर की शुगर बढ़ती जा रही है। संसारियों की बकवास से ज्ञानी ना तो रुष्ट होता है और ना ही तुष्ट होता है, ये बात भी समझ लेना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो यहाँ भी सावधानी रखना। लोगों की, संसारियों की बातों से, इन सब की बोलने चालने से, व्यवहार से ज्ञानी ना तो रुष्ट होता है ना ही तुष्ट होता है, वो सीधा अपने मार्ग पर चलता है। जब कोई महात्मा प्रकट होता है तो उसके पीछे बस बकबक करने वाले बहुत लोग लग जाते हैं, पर वो बोलता है कि बिके हुए हाथों से क्या आत्मा को तोल सकेगा। जो बिके हुए तो वो क्या आत्मा की बात जान सके। तो सारी दुनिया अपने विकारों से बिक गई है, उनके अधीन हो गई है, तो वो आत्मा की बात कैसे जान सकते है। तो ध्यान रखना, संसारियों की बकवास तो चलती रहेगी। अब ज्ञानवान ना तो इससे रुष्ट होता है ना ही तुष्ट होता है। इसलिए जगत में कौन क्या व्यवहार कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, इन सब की कभी कंप्लेन अपने अंदर नहीं रखता। वो अपना आचरण बस अच्छा रखता है, अपना ज्ञान पक्का रखता है। दुनिया को श्रीमद् भागवत गीता का मतलब है, श्री माने लक्ष्मी, और श्री का मद है अगर तुम्हें, तो श्रीमद हो जाएगी तुम्हारी फिर। हम सबको भगवान का मद है, तो हमारी सही मायने में भगवत गीता बन जाएगी। तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हें किसका मद है, श्री का मद है या भगवान का मद है? मैं भगवान हूं, भगवान की चाहना है, भगवान से ही प्रेम है, या धन की चाहना, धन से ही प्रेम है केवल? धन का ही अंदर में एक नशा सा चढ़ा रहता है। तो कैसे बन बन के तरह तरह के आदमी बात करता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। तो श्रीमत तो नहीं है, श्री माने लक्ष्मी जी, और उसका भी मत हो गया वो तुम्हें। श्रीमद भागवत होगा हमारे जीवन में, तो जीवन ही भगवत गीता बन जाएगा। वो भगवान की रजा में राजी है, वो ही राजा है। अरे पथ के भूल उसी को चुभते हैं जो देह में मन लगा करके बैठे। संत के लिए पथ के सूल और फूल दोनों ही समान होते हैं। हम भी देखें ऐसे अपने मन को बना रहे, राह में कांटे उसी को चुभेंगे जो देह में मन रख करके बैठेगा। जो दीवाने बन जाते हैं, परवाने बन जाते हैं, उन्हें कोई कांटे रुकावट नहीं बनते। जो गुरु की रमज लेके चलते हैं, उन्हें भी कभी कांटों का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार एक व्यक्ति को सजा मिली, सजा में उसको चने बांध करके पैर में चलने का आदेश था, 2 किलोमीटर घूम कर आओ, 4 किलोमीटर घूम के आओ। और कैसे? वो चने जो है बांधो अपने पैर में। और सभी जानते हैं चने बांध के चलना ना मुश्किल हो जाता है। कच्चे चने का ऐसा हिस्सा होता है वो नुकीला, बहुत तेज से गड़ता है एकदम से पैर। वो सजा काटना उसके लिए बड़ा मुश्किल की बात लग रही थी। उसे अचानक याद आया कि मैं तो अपने गुरुदेव की शरण में जाता हूँ, मुझे सही सलाह देते। गुरु के पास गया, गुरु ने तुरंत उसको सलाह बता दी और तो सलाह पर अमल किया। चनों को रात भर ऐसे भिगो के रखा और सुबह थोड़ी सी एक सीटी मार ली, तो पक गए सारे, वो मतलब उबल गए। और बड़े आराम से पूरे जो उन्होंने आधी किलो के हिसाब से दिए थे पैरों के नीचे, बांधे उसने और चलने लगा। मैंने कहा तुम चल रहे हो इतने आराम, तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही? तो हंसने लगा। और देखा तो रहा, चने तो बांधे थे मेरे सामने।
तो चने बांध लिए तुमने, तुम्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। बोले हमें क्यों होगी, क्या मतलब? बोले हम तो गुरुवान है, गुरु की सलाह मान ली हम। बोले ऐसी गुरु की कौन सलाह मान ली? बोले यही मान ली, उबाल लिए चने, अब थोड़ी दिक्कत है। तो परिस्थितियां भी ऐसे नुकीली नुकीली होकर चुभती थी, सूल की तरह। जब गुरु की समझ से चलते हैं तो क्या बन जाते हैं वो हमारे लिए? सूल से क्या बन जाते हैं? फूल। देह में मन लगा करके बैठे हैं, संत के लिए पथ के फूल और फूल दोनों ही समान हो जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान का अभ्यास कर लेना कि तुम्हारे सूल और फूल दोनों समान हो जाए। तो परम कल्याणकारी बात क्या रही फिर? नींद कैसी हो जाए? और चलना क्या बन जाए? और जो वचन निकलते हैं मुख से वो क्या बनने लगे? स्तुति बनने लगे। और बोला अपने जीवन को दीवार नहीं शीशे के समान बनाना, जो तुम्हारी पूरी आत्म भाव अंदर से तुम्हारा प्रकट